अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। बयानों के जरिए गरमाती सियासत का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन बार बार जिसका दोहराव हो रहा है वो है कांग्रेस की ओर से ब्यूरोक्रेट्स को धमकी और चेतावनी। बात कांग्रेस विधायकों की करें, पूर्व मंत्रियों की या फिर खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ की, खुले मंचों से कांग्रेसी अधिकारियों को धमकाते दिख रहे हैं। मामला नंबर 1, कांग्रेस विधायक लाखन सिंह। सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच से पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। सुधर जाओ, नहीं तो सरकार आने पर पूरा हिसाब करूंगा। सरकार तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी। ये साथ रहोगे, कांग्रेस करोगे तो आप पे इतने केस लगा देंगे कि जिंदगी भर आप जमानत ही करा दे लेना। ये कान खोल के सुन लो। मामला नंबर 2, कांग्रेस विधायक सुनील उइके। 1 महीने पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक ने अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी। विधायक सुनील उइके ने तहसीलदार को धमकाते हुए कहा था, भाजपा के एजेंट बनकर काम मत करो, हम सत्ता में आए तो बाबू बना देंगे। मैं आएगा 10 महीने 12 महीने बाद अगर परिस्थिति बदलेगी तो 62 साल की उम्र तक नौकरी करना है, बुलवा के नौकरी करूंगा, ये ध्यान रखना, बाबू बना के रखूंगा। मामला नंबर 3, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ। अगस्त क्रांति यात्रा के समापन पर कमलनाथ ने अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा था, 1.5 साल बचा है, सरकार बदलते ही सब देखा जाएगा। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूँ, 2 साल बचे हैं, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा। याद हो कि इससे पहले भी कमलनाथ उपचुनाव के पहले इसी तरह मंच से अधिकारियों को धमका चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस की ओर से ब्यूरोक्रेट्स को धमकाने के मामले थमते नहीं दिख रहे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उसकी माने तो रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। रस्सी जल गई पर बल अभी नहीं गया। ये 15 माह की ऐंठन और ये हवाई राजनीति अब छोड़ दीजिए लाखन सिंह जी। प्रशासन को, अधिकारियों को धमकाने लगे तो ये शोभा नहीं देता। 15 माह की काली कमलनाथ सरकार की याद जनता के मन में है कि वो वादा खिलाफ थी, अत्याचारी थी, भ्रष्टाचारी थी, और उसके लौटने के हसीन सपने मत देखिए। कुल मिलाकर देखें तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसमें वो भूल रही है शब्दों की मर्यादा। अब भले भाजपा इसे कांग्रेस की सत्ता की छटपटाहट बताए या फिर कुछ और, लेकिन जाहिर है कि राजनीतिक शुचिता को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। आखिर क्यों कांग्रेस के निशाने पर ब्यूरोक्रेट्स? क्या आक्रोश में लांग रही कांग्रेस भाषा की लक्ष्मण रेखा? क्या गिरती भाषा शैली से जनता के मन को जीत पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस के बयान पर बीजेपी को मजबूती मिलेगी? जी हां, ये बात इसलिए क्योंकि एक तरफ जब इस तरह के बयान सियासत को गरमाने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ऐसे बयानों पर कांग्रेस पर हमलावर होती है, निशाना साधती हुई नजर आती है। लेकिन सियासी बयानों के अलावा गिरती भाषा स्तर के साथ जो बयान सियासत को
गरमा रहे हैं, पारा चढ़ा रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस को मजबूती मिलने वाली है? आने वाले वक्त में उपचुनावों को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं वो ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लगाती हुई भी नजर आ रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कितने आरोप सच हैं या फिर मामला सिर्फ सियासत को गरमाने से जुड़ा हुआ है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। पूरा आपने ये मामला देखा होगा, समझा होगा, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों लगातार एक के बाद एक बयान इस तरह से सामने आ रहे हैं? मैं आपसे प्रति प्रश्न करता हूं, आप मुझे बताएं, कांग्रेस जैसी शालीन पार्टी जो सभ्यता के दायरे में रह के काम करती है, आज उसको ये सब कहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि आज ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को पदस्थ किया जा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आज इस मध्य प्रदेश के 45 जिले, इनमें से कितने लोग ऐसे पदस्थ किए गए हैं एसपी और कलेक्टर के रूप में जो कि प्रमोटीज हैं, डायरेक्ट आईएएस को रखते ही नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको लागू करें, उसको आगे बढ़ाएं। आप देखें, भोपाल शहर में छात्रों ने आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन था, उनकी किस बेदर्दी के साथ पिटाई की गई। महिलाएं जो कि चयनित हो चुकी हैं, चयनित शिक्षिकाएं हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने बैठी रहीं। वही शिवराज जी जो कि पिछली बार उनके मंच पर गए थे और कहा था कि चिंता नहीं करना, तुम्हारा मामा भाई अभी जिंदा है, मैं तुमको नियुक्ति दिलवा के बताऊंगा। जब आपका शासन आया तो आपने क्या किया? उनको गाय बकरियों की तरह उठा उठा के गाड़ियों में ठूसा, उनकी पिटाई करवाई। ये क्या है? जहां देखते हैं, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन है, वहां आप ऐसे बेदर्दी से लट चलाते हैं जैसे कि मतलब वो गाय भैंस हो। हम लोकतंत्र में क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपनी बात को कह सके? शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। अभी पीसी शर्मा जी ने पदयात्रा की, उसको रेड क्रॉस के पहले रोक दिया। आप आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो? पदयात्रा में ऐसा कौन सा भाई आपकी सरकार के ऊपर वो आ रहा है? वो चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो आप ऐसा करते हैं। और फिर दूसरी ओर, जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो शिवराज जी जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे, अरे सुन ले कलेक्टर, जब मेरा शासन आएगा तो मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा, मैं सारे कलेक्टरों को उल्टा लटका दूंगा, एसपीओ को उल्टा लटका दूंगा, गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा। तो क्या लग रहा है कांग्रेस को इस तरीके से बात करने से बात बनेगी क्या? आप उनकी रीति नीति पे चल रहे हैं क्या? आज मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं नाज़नीन जी, ये बताएं कि इस तरह की बात करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? क्योंकि पीर पर्वत सी हो गई है, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्या करें, कैसे करें? लेकिन ये तो गंगा जमुना तहजीब को भूलने जैसी बात हो रही है ना। पहले ही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज इतना मजबूर कर दिया है हर क्षेत्र में कि मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि भाई तुम लोग जो हो वो सरकारी कर्मचारी हो, संविधान की शपथ ली है तुमने, इस संविधान की रक्षा करनी है, इस लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है तुम्हें, और तुम लोग जिस तरह का काम कर रहे हो ऐसा लग रहा है तुम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। आपके पास हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। मृगेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल पहले अब आपसे ही लूंगी, जितना आपने रवि सर को सुना। मृगेंद्र सर, क्या लगता है, क्या वाकई जब पीर पर्वत सी हो जाए तो ऐसी भाषा शैली क्या खुद ब खुद आ जाती है, या नहीं चाहते हुए भी ऐसे शब्द आ जाते हैं जो मर्यादा को लांघ रहे हों? और क्या इससे जो मैसेज देने की बात कांग्रेस कर रही है वो मैसेज मिलेगा अधिकारियों को? नहीं, देखिए, इसमें जो इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है, इसमें अधिकारियों को मैसेज मिले या ना मिले, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं कि 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो हम हिसाब लेंगे एक एक का जान। इससे क्या होता है, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जाता है, कार्यकर्ताओं वो भाई दिखने लगता नहीं, भाई मेहनत करे लगे रहो, 2 साल बाद हमारी सरकार आने वाली। इसलिए जैसे आप शिवराज जी की बात करें, शिवराज जी जब विपक्ष में तो यही बात कहते थे, ये कलेक्टर सुन लो,
और वही बात आजकल कमलनाथ जी विपक्ष में कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकर्ता लगे रहें, मेहनत करें, कि पार्टी के लिए काम करें, ताकि अगले 2 साल बाद जो चुनाव होता है उसमें पार्टी सत्ता में आए। और अगर हमारा नेता ही पीछे हट जाएगा, अरे नहीं ये जाति कर रहे हैं, पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं, पीछे हट जाओ, तो उसमें कुछ नहीं होता है। ये इस तरह केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह काम किया जाता है। लेकिन भाषा शैली को गिरा कर जोश भरने का काम, जोश तो और भी कोई तरीका अपनाया जा सकता है, स्लोगन अपनाए जा सकते हैं, कोई और ऐसी बात की जा सकती है जिससे कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साह उनके अंदर आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से अधिकारियों को निशाना बना के, मोहरा बनाकर ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है? नहीं, देखिए, जो अधिकारी होते हैं ना, वो उनके खिलाफ अगर कोई भी नेता, इवन मुख्यमंत्री भी अगर बोलता है मैं सबको उल्टा टांग दूंगा, ठीक कर दूंगा, उससे कार्यकर्ताओं में एक जो निश्चित रूप से अफसरशाही को लेकर आप सुन रहे हो, बहुत दिनों से बात चलती है, अफसरशाही हावी, अफसरशाही सुनती नहीं। तो कार्यकर्ताओं में या मंत्रियों को उठा के देखिए, अधिकारियों के प्रति सब में नाराजगी रहती है कि सुनते नहीं है, ढंग से बात नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। उसके लिए अगर कोई इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, निश्चित रूप से उसमें कार्यकर्ताओं को एक खुशी होती है कि चलो हमारा नेता उसे चमकाया तो तालियां बजाती है। आप ऐसी अगर मुख्यमंत्री किसी भाषण में इस तरह की बातें करते हैं तो सबसे ज्यादा तालियां वहीं बजती हैं। शिवराज जी कई बार अपने भाषणों के अलावा बैठकों में बात बोल भी चुके हैं कि जब हम अधिकारियों के बारे में कुछ बोलते हैं तो तालियां बजने लगती है। निश्चित रूप से अधिकारियों के प्रति जो आक्रोश होता है लोगों में, और कोई पार्टी ये नहीं कहती है कि जाकर ऐसा करो, पार्टी का खास बनने के लिए जो पुलिस अधिकारी होते हैं या कलेक्टर होते हैं, आईएएस होते हैं, वो जानबूझ के ऐसी करते हैं ताकि लगे मैं पार्टी की बहुत खास हूं। कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं कहता कि नेता के प्रतिपक्ष पे जाकर लाठीचार्ज करो। कोई भी ये जिले का मंत्री नहीं कहता कि विधायक जी को जाकर पिटाई कर दो। लेकिन खास बनने के लिए हम सत्तारूढ़ पार्टी के कैसे खास बने, कैसे हमारी कुर्सी बची रहे, महत्वपूर्ण जो पद है मलाईदार, उसके लिए इस तरह के अधिकारी करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विकास सर, देखिए, मृगेन भाई ने बड़ी स्पष्टता से कहा और इसका क्लू दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कभी कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, किसी ने लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया होगा, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से करिए, सम्मान है उस प्रदर्शन का। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा शिकवे शिकायतें आमंत्रित करती है ताकि हम हमारी कार्य पद्धति को और सकारात्मक रूप से बेहतर कर सकें। लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो कार्रवाई होना लाजमी है। अब देखिए, 2 बातें गंभीरता से देखिएगा रवि जी ने जो कही। कांग्रेस की सोच, अरे भाई प्रमोटी और नॉन प्रमोटी या डायरेक्ट सिलेक्टेड कोई अलग अलग होता है क्या? प्रशासनिक अलग होते हैं। मुझे बोल लेने दीजिए। आपने जो सवाल किया तो मैं जवाब दीजिएगा ना, मेरे बाद आप मौका नहीं देंगे। सवाल किया ना आपने, रवि तो जी मैं को आपको मौका जवाब नहीं दे रहा हूं कि हाँ नहीं, बिल्कुल अलग होते हैं। एक आदमी जो कि मौका नहीं मिलेगा क्या तुम्हारा? देखिए, मैं आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं जवाब दूंगा। बोंद्रे जी, अगर मेरा नाम लेके आपने सवाल किया है तो इसका जवाब मैं दूंगा। सवाल नहीं किया। आपने मुझसे कहा कि रवि जी ने कहा कि प्रमोटी और नॉन प्रमोटी क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमोटी और नॉन प्रमोटी क्या होता है। करिए, नहीं कहा आपने। मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि नॉन प्रमोटी और प्रमोटी क्या होता है। आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एक आदमी जो नायब तहसीलदार से बढ़ते 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 बुढ़ापे में आईएएस अवार्ड होता है उसको, और वो भी अधिकारियों की और नेताओं की चापलूसी करके वो होता है प्रमोटी ऑफिसर, और जो डायरेक्ट आईएएस बनते हैं वो होते हैं आईएएस ऑफिसर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा देते हैं। और आईपीएस ऑफिसर, मृगेन सर भी हमारे साथ हैं, थोड़ा और समझ लेंगे। आप ठीक बहुत है, गौण चीजें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी को, सब समझदार हैं। समझदार है, मसला ये है, भी समझदारी नहीं है। आपने मुझ पे ही सवाल उठा दिया कि प्रमोटी और नॉन प्रमोटी क्या होता है। आप बोलिए, आपको मेरे को समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि प्रमोटी क्या होता है, नॉन प्रमोटी क्या होता है, और उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। यही तो दिक्कत है, उसकी निष्ठाएं क्या होती है। आपके साथ में पूरी मेरे बात साथ नहीं, आपके साथ है। चलिए, आप टॉपिक- लोगों को टॉपिक डिबेट पे करनी बने आती रहते नहीं है, हैं। टॉपिक डिबेट पे बने करने रहते के हैं। बारे में मालूम नहीं है, और आके आप सवाल उठाना करना तो इसलिए चालू कर देते आचार संहिता जारी कर हैं। दीजिएगा। आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। आचार संहिता आपसे जारी जो कर सवाल दीजिएगा। पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए। आप मुझसे मुझ पर नाज़रीन जी, मैं पर्सनल बोलूं? व्यक्तिगत रूप से मैं कहेंगे ठीक तो है कैसे रवि चलेगा? सर, रवि सर, बोलूं? ठीक नहीं, है। देखिए नाज़रीन जी, पर्सनल आप अगर मुझ पर करेंगे अटैक नहीं मैं था, आपको जवाब दूंगा। उन्होंने सिर्फ ये आपने कहा जो सवाल किया था, उसका जवाब लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि आपने ऐसा कहा है, बात तो पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास उन्होंने आऊंगी ये ना। कहा कि इनको यही नहीं मालूम है कि प्रमोटी और नॉन प्रमोटी क्या होता है। मैंने नहीं नहीं, ऐसा नहीं यही चलाइए। आपने बोला। नहीं, ये नहीं, शब्द ऐसा नहीं चलाइए, कहा। नहीं नहीं, ऐसा चलाइए, नहीं कहा। मैंने कहा। आपने देखिए, कहा। चलाइए शब्द। नहीं, नहीं, जी ने कहा मैं प्रमोटी बैठी और हूँ नॉन सर। प्रमोटी क्या होता है। नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपने ऐसा कहा। ठीक, चलिए। एनीवे, आप डिबेट कीजिए अरे जो सब्जेक्ट में। अरे रवि चलिए, भाई, ठीक है। आपके जोक अपार्ट, मैं आगे चलिए, बात बढ़ाता चलिए, हूँ। चलिए। मजाक बहुत करते हैं डिबेट में।
मैं गंभीर बात करता हूं। चलिए। देखिए कांग्रेस की सोच क्या है, अपनी पीठ अपने आप सोच क्या है कांग्रेस की कि प्रमोटी कितने, नॉन प्रमोटी या डायरेक्ट सिलेक्टिव कितने, ऐसे प्रशासन चलते हैं क्या? कब किस प्रशासनिक इकाई को इस ढंग से डिफाइन किया गया? या आपकी भी सरकारें रही, ब्रगेन जी ने आपको समझाया, आपकी समझ में नहीं आया अरे कि आप जो तो मेरी बात लोग सुन तो ऐसे लीजिए। अफसर जो कि अपने नेताओं के सामने, मंत्री के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, अभी मृगेन जी ने आपको समझाया। मृगेन जी ने क्या यदि कहा? आपको समझ आ रहा है, समझ नहीं मृगेन आ जी रही ने है। क्या कहा कि क्या कोई कहा? मंत्री, मुख्यमंत्री ऐसा अपेक्षा नहीं करता। ये किसका मुख्यमंत्री क्लू है? स्वयं ये बात बोलते किसका हैं, क्लू है? मैं उल्टा लटका अब आप दूंगा, सुनिए। मैं गड्ढे में गाड़ ठीक- दूंगा, ठीक है, रवि और सर, आप कह रहे हैं कि रवि नहीं सर, मुझे लगता है कहते। नाज़रीन एक एक जी, करके बात करते थोड़ा हैं तो सा समझ मुझे में आएगा। समय थोड़ा दे उन्हें दीजिए तो बोल मैं तो बात लेने कर दीजिए, दूं। तब तो आप कमियां देखिए, निकाल पाएंगे। जी। कांग्रेस की सोच इस ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पे आ गई है, और यही दूसरे स्वर में भाई इनकी तो कांग्रेस की मुझे लगता है पार्टी लाइन है। कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, अध्यक्ष है ना मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और वही उनके पूर्व मंत्री विधायक, आज के वर्तमान विधायक भी कह रहे हैं। तो अब देखिएगा आप इस मामले में किसको क्या उत्साहित होता है? कार्यकर्ता को उत्साहित करना है मृगेन भाई, तो मैं तो कहता हूं कि सकारात्मक रूप से उसका प्रशिक्षण करिए, उसको चीजों में लगाइए, सकारात्मक प्रतिपक्ष। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है ना, शिवराज जी को समझाइए। सुन लीजिए ना, नहीं, अभी नहीं, आज की बात ये सुन बात लीजिए ना, चाहिए कि मुझे जब मैं मुझे पूरा अधिकारियों बोलने को दीजिए। इस तरह के कमेंट करता हूं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है। ये बात शिवराज जी को समझा कब दीजिए कहा? जाके। कब कहा? पूछिए ना मृगेन जी से, कब कहा? आपकी तो नॉलेज है नहीं, आप पढ़ लिख के तो आते नहीं है चैनलों अरे पे, इसमें क्या आपको तो पढ़ना लिखना है? केवल बोलना है। चलिए, ठीक है। अगर मुझे बोल तो लेने दीजिए, मेरा सब समय तो आप ही ले रहे ठीक है, हैं। बोलिए। मुझे लगता है कि मसला गंभीर है, और जिस ढंग से आगे भी उन्होंने बातें कही कि हमारा जब वक्त आएगा, हम जब सरकार पे आएंगे, गौर करिए, जी जी हाँ, तब हम इतने केस लगा देंगे कि अधिकारी बच नहीं पाएंगे। ये क्या होता है? इतने क्या केस अधिकारियों पे आप बना देंगे? अरे भाई प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई अधिकारी बंधे हुए फ्रेम में काम करता है, उसके पास अपने अधिकार भी हैं, उसके कर्तव्य भी हैं, शासन के निर्देशों का उसे पालन करना है, वो भी कानून के तहत पालन करना है, कानून से बाहर जाके वो मना भी करता है। ठीक है। देखिए द्वंद्व क्या होता है आम जन में, अधिकारी में, या सरकार में भी जो है, और उनमें अधिकारियों में हमेशा ही द्वंद्व, या विधायकों में, जनप्रतिनिधियों में क्या द्वंद्व होता है? जनप्रतिनिधि जन आकांक्षा की बात करते हैं, अधिकारी लिखे हुए कानून की बात करता है जो विधानसभा से पारित है। अरे भाई बिजनेस रूल्स आप भी रहे ना, बहुत सारे बिजनेस रूल्स कांग्रेस सरकार बनाती रही होगी ना, तब क्यों नहीं उन्होंने बात करी कि प्रमोटी कितने कहाँ होना, किस कैडर में होना, कब कितने कलेक्टर प्रमोटी होना, कितने डायरेक्ट होना, क्यों नहीं इसको लिखित ले आते ना बिजनेस रूल्स में? जब शासन होता है, अरे आप गवर्नमेंट के बिजनेस रूल्स में ले आए होते इस बात को। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। आपको दिक्कत है, हमको नहीं है, दिक्कत तो आपको है। अभी हरियाणा में एक एसडीएम ने बोला कि इन किसानों के सर फोड़ दो, तो क्या वो कानून के दायरे में काम कर रहा है? क्या वो संविधान के दायरे में काम कर रहा है? क्या अपनी ड्यूटी के दायरे में काम कर रहा है? चाहिए कार्रवाई, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी परसों वहां पर खरगोन के अंदर एक आदिवासी की हत्या कर दी गई, क्या हुआ? आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर। देखिए उसमें जांच की जा रही है, जांच की जाएगी, ठीक है। हम ऑर्डर दी गई है, सामने हत्या दिख रही है, सामने हत्या हुई है। आज हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं स्वयं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, सारे फोटो हमने जारी किए हैं, सब किया है, पर देखिए पूरा शासन मौन बैठा हुआ है। भ्रम पैदा करने का काम करना, भ्रम पैदा करने का काम थाना करना सस्पेंड हो जाना चाहिए था, और जिन्होंने किया उनको मैं समझता हूं बर्खास्त कर देना चाहिए था। आज प्रदेश के आदिवासियों ये समझने की बात होगी। मैं लौटूंगी आपके पास, आप थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। कर ली ना, रगेन सर, उस क्या बात को लगता है दोबारा अगर क्यों खींचना चाह रहे हैं? जिस सब्जेक्ट पे हम डिबेट ही नहीं कर रहे, रवि सर, इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आया और बीजेपी की तरफ से सरकार में होने के बाद अभी जांच चली रही है, की जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उसी पे सब्जेक्ट है, और उसी का जो रिएक्शन है वो ये है। अच्छा ये होगा कि आप अधिकारियों को धमकाएंगे, अरे जब हम सरकार में आ जाएंगे तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी होते हुए उसके ऊपर उसको केस पकड़ काट के देंगे। घसीटेंगे सड़क के ऊपर, उसकी मौत हो जाएगी, और आप कहेंगे कि नहीं अधिकारी तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, दायरे में काम कर रहे हैं। तो ऐसा शासन और प्रशासन जो है आपको मुबारक हो। रवि भाई आपको जनता के बीच ये आपको कहना समझना चाहिए पड़ेगा कि आप बेहतर लॉ एंड ऑर्डर ला सकेंगे। आप जब ये नहीं कह सकते जब आप कि बात लॉ एंड करते हो ना, ऑर्डर
लॉ एंड सुन ऑर्डर लो, जब आप बात करने करते वालों हो को आप तो इस धमका प्रदेश नहीं की सकते जनता हैं। की बात करनी पड़ेगी आपको, तो कर ही आदिवासी रहे की बात करनी हम तो पड़ेगी, कर ही दलित रहे की बात करना हम तो कर ही पड़ेगी, रहे छात्रों की बात कर करना ही रहे पड़ेगी, उनकी पिटाई नहीं करना पड़ेगी, महिलाओं को उठा उठाकर बसों में नहीं ठूसा जाएगा। देखिए, जब हम कर रहे हैं तभी आपको हमें वो सरकार काम में करना आने का पड़ेगा बार जिसके बार लिए कि मौका मिल रहा है, आपको सर। सत्ता में आए हो, वो आए हो आप और वैसे लगातार गद्दारों आ के रहे दम हैं। पे। सत्ता से तो आपको निकाल के प्रदेश की जनता ने बाहर फेंक दिया था, आप तो चोरी से गद्दारों के दम पे सत्ता में आए पुरानी हो। कहानी, जब आपके विधायक पुरानी नहीं है, चार नई नहीं जीत कहानी पाए। है। आपकी सरकार है कहा, आप तो कांग्रेस की सरकार है, आपके पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है, आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल तो कांग्रेसियों का है। नहीं, लेकिन वो आखिर कैसे इतना कांग्रेसी विषय हुए जब वो का खुद ही भटकाव आपको क्यों छोड़कर रही भाई, चले ये तो गए, बताइए। आपकी पार्टी पे उन्होंने बिलीव नहीं अभी किया, आपके कलकत्ता नेता पे में- उन्होंने अभी बिलीव नहीं कलकत्ता में किया, छोड़ के गए थे, अरे तो तब चले तो वापस आ गए गए ना, ना। चले भी गए, वापस चुनाव में गए और नाज़रीन वापस जी, जीते भी नाज़रीन सर। जी, ये डर इनकी- था कि नहीं जीतेंगे, लेकिन काफी वोटों से जीते। अब मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगी आप रुकिए जरा। इनकी विचारधारा नगेन को- सर, वैसे तो हम चाहते हैं कि हम टॉपिक अधिकार- पे बात करें, लेकिन अगर कांग्रेस या फिर रवि सर जितने ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, जो उनकी धारा प्रवाह यहाँ पर हम बात सुन रहे हैं, क्या यही सब बाकी कार्यकर्ताओं में भी होना चाहिए, जो जमीन पर जाएं, जो जनता के बीच जाएं, जो सरकार से सवाल पूछे? बिल्कुल निश्चित रूप उनसे से पूछ लो। जो एग्रेशन यहाँ दिखा रहे हैं रवि भाई हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। इसी तरह के कार्यकर्ताओं में उनको जोश भरना था कि जनता के बीच जाएं और जो उनकी समस्याएं हैं, विशेषकर गांव में जाएं, जी। किसानों के बीच जाएं, गरीबों के बीच जाएं, हमारे अनुसूचित जात जनजात भाइयों के बीच जाएं, पिछड़े वर्ग के बीच जाएं, सबके बीच जाकर उनकी जो समस्या हैं, अगर उसको इतना जोर शोर से उठाएं और उसके प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करें कि जो समस्या सही है उसको, तो मैं समझता हूं उससे पार्टी भी अधिक मजबूत होगी। और जो कमलनाथ जी 2 साल बाद सपना दिखा रहे हैं कि 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, तो हो सकता है उसमें काफी कुछ मदद भी मिले। केवल कहने भर से नहीं होता, हमें जाकर फील्ड में काम करना होगा, गांव-गांव जाना होगा और लोगों के बीच जाना होगा, तभी कुछ होता है। केवल बात करने या अपन चले आए वहां से रिपोर्ट के आधार पर, इसके आधार पर कुछ नहीं होता है। जमीन पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलती है। रवि जी, आपने अभी फिर से क्योंकि पुरानी बात छेड़ दी कि खरीदी हुई सरकार है, या फिर कांग्रेसी जो थे वो वहां पहुंच गए और कांग्रेसी सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेसी तो आपको छोड़कर चले गए ना, वापस चुनाव में गए, जीते भी, वो आपकी विचारधारा से उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा, अपने नेता जब कमलनाथ जी उनके नेता थे उनसे उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा, तो क्या अब भी कोई कसक बाकी है कि वो आपके लोग हैं? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं नाज़रीन जी, बहुत शालीनता से मैं ये बात पूछ रहा हूं, जिन्होंने पूरे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी को गाली दी, क्या एक दिन में वो बदल गए? वो सत्ता के लिए गए हैं, वो सत्ता की चाशनी चाटने वहां गए हैं, वो केवल कोई विचारधारा से प्रभावित होकर गए नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारे जीवन भर कांग्रेस का नमक खाया, कांग्रेस के गाने गाए, कांग्रेस की विचारधारा पे चले। ठीक बात, ठीक बात। वो तो गए हैं सत्ता लोलुपता में, जैसे कि कश्मीर में ये गए थे, वहां पर आतंकवादियों के साथ चलिए, अब सरकार बनाई मैं थी। थोड़ा सा, मुझे लगता है वैसे तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से याद रखते हैं, याददाश्त भी अच्छी है आपकी, लेकिन मृगेन सर, सत्ता में बने रहने के बाद ही विधायक जो हैं वो साथ छोड़कर चले गए थे, तो सत्ता की लोलुपता से कैसे इसे जोड़कर देखा जाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल इसे सत्ता की लोलुपता से इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता कि वो विधायक जो आज मंत्री हैं उस सरकार में मंत्री थे। बिल्कुल, ये जरूर एक संख्या उनकी बढ़ गई है, बल्कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें मंत्री पद तो छोड़िए अभी कुछ मिला ही नहीं। मुझे लगता है कि रवि भाई को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे विधायक क्यों छोड़ के चले गए। आखिर ठीक है, जो भी लालच पालच, जिनको निश्चित रूप से आज जो विधायक हैं वो लंबे समय 30-30 साल, गोविंद राजपूत को देखिए, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कितने लंबे समय तक रहे और हमेशा भारतीय जनता पार्टी गाली देने लगे। अगर वो छोड़ के गए हैं, जिसमें अधिकांश तो मंत्री थे जी, और अगर जो विधायक भी कांग्रेस से गए हैं, तो कांग्रेस की सरकार थी तो भी सत्ता में थे जी। तो हमें इस पे विचार करना होगा कहां हमें कमियां रही, कहीं ना कहीं हमें कमी थी जिस जी। इलेक्शन। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कमियां थी और कमियों पर विचार करना होगा। गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। ये आक्रोश जो है, ये गुस्सा जो है, अगर जनता के हित के लिए तो जनता के बीच नजर आना चाहिए। सभी का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आक्रोशित कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर उसे अपनी बात रखने की जरूरत है और इस जरूरत को समझते हुए कांग्रेस कब जनता के बीच जाएगी और जनहित के मुद्दे उठाएगी, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।